अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के 22 राज्यों में फिर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आप सभी के पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए और आपकी नागरिकता कैसे प्रूफ होगी, क्योंकि बिहार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे कि भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो गई और अभी बंगाल में एसआईआर की कार्यक्रम चल रही है। जैसे कि अब निर्वाचन आयोग ने ये घोषित कर दिया, ये ऐलान किया कि भारत के 22 राज्यों में अब एसआईआर कराई जाएगी। तो अब आपको कौन कौन से दस्तावेज देना है, कौन से दस्तावेज रखना है, क्योंकि आप किसी भी राज्य से हैं, जैसे कि आप दिल्ली से, गुजरात से या फिर हरियाणा से या फिर आंध्र प्रदेश से, यानी भारत के कहीं भी किसी भी राज्य से हैं, तो अब आपके राज्य में, अब आपके स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो अब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं और आप सभी के नाम को नहीं हटाया जाएगा। तो हम एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाते रहता हूं। तो आप सभी बेल आइकन दबाएंगे तो आप सभी के पास हमेशा इंफॉर्मेशन जाते रहेगी। अब हम बात करेंगे एसआईआर क्या है। जैसे कि एसआईआर को लेकर सभी लोग परेशान हैं कि हमें कौन सा दस्तावेज रखना है, हमारे साथ कौन कौन से सवालात को पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें आप सभी के वोटर लिस्ट को अपडेट कराई जाती है और अगर आपके नाम में गलती है तो उसमें नाम को सुधार कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे चुनाव आयोग की विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत घर घर जाकर मतदानों की सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाता है यहाँ पे, ताकि वोटर लिस्ट शुद्ध और अपडेट रहे। यानी निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमीशन इसलिए इस एसआईआर की प्रक्रिया को करा रही है। जैसे कि यह प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराई जाती है, यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जाती है। और ये अधिकार कहां से प्राप्त है? अब आप पूछेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में कहां पे लिखा गया है। तो संविधान के आर्टिकल 224 में यह लिखा गया है कि जब व्यक्ति चुनाव आयोग है, जो व्यक्ति वो एसआईआर की प्रक्रिया करा सकते हैं। जैसे कि भारत में वो संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के दायरे में रहते हुए एसआईआर की प्रक्रिया करा सकते हैं और भारत के सभी नागरिकों की वोटर लिस्ट को अपडेट करवा सकते हैं और उनसे सवालात और उनके डॉक्यूमेंट को पूछताछ कर सकते हैं। जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया में होता क्या है कि आप सभी घबरा जाते हैं कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे हम अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया एक एनआरसी नहीं है। तो आप सभी को एनआरसी और एसआईआर में डरना नहीं है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया आपके वोटर लिस्ट को सुधार करना और शुद्धिकरण करना, जैसे कि इसमें मृतक व्यक्तियों के नाम को हटा देना और जो सही व्यक्ति हैं, जो यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के, उन्हीं व्यक्ति के एसआईआर में नाम को जोड़ना। जैसे कि जिनकी आयु अब 18 साल हो गए उनके नाम को जोड़ना, जिन व्यक्ति के नाम नहीं है उनके जोड़ना। जैसे कि आपके आधार कार्ड में या वोटर लिस्ट में गलती हो गई है तो उसे सुधार कर वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना। जैसे कि हम अब बात करेंगे इससे उद्देश्य क्या है। जैसे कि कोई चीज का उद्देश्य होता है, जैसे कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 18 वर्ष से पूरे कर चुके नए मतदानों को जोड़ना, यानी जिस व्यक्ति की, जिस आयु वाले व्यक्ति की आयु 18 साल हो गए उनके वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना। मृत स्थान परिवर्तन के कारण अयोग्य मतदानों के नाम हटाना, यानी आप कहीं जाकर दूसरे राज्य में काम करते हैं, जैसे कि आप दूसरे राज्य में वहां पे सेटलमेंट हो गए, जैसे आप माइग्रेशन कर लिए, तो अब आपका होगा क्या, दोनों जगह क्या आपके एसआईआर में, यानी आपके दोनों जगह पे नाम होगा, दोनों जगह के मतदान सूची में नाम होगा, जिसके कारण एसआईआर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप बिहार के हैं, आकर दिल्ली में बसे हैं, तो आपको सिर्फ एक जगह के वोटर लिस्ट में नाम रखना है, नहीं तो आपको यहाँ पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज होने की स्थिति खत्म करना, यानी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि एक राज्य में
एक राज्य जैसे कि दिल्ली के हैं तो वो दूसरे राज्य में जाके बसे हैं तो वहां का एक इलेक्शन ये अपना वोटर लिस्ट बनवा लिए और अपने राज्य का। तो इस आयोग का कहना है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम को हटाना किसी एक जगह के आप अपने SIR में आप अपना वोटर लिस्ट को बनवा सकते हैं। जैसे कि मतदान सूची को त्रुटि रहित बनाना, यानी अगर आपके मतदान सूची में कुछ गलती है तो उसे सुधार कराना। जैसे कि अब हम बात करेंगे जो ये SIR की प्रक्रिया 22 राज्यों में कब लागू होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। जैसे कि अप्रैल 2026 से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, यानी जो 22 राज्य हैं इसमें अब फिर से शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे किन किन राज्यों में, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में होगी SIR। अब हम बात करने वाले हैं आप कौन से राज्य से हैं और आपको कौन कौन से दस्तावेज रखना होगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश से है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आंध्र प्रदेश में SIR की प्रक्रिया होगी। अरुणाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ या दादर और अन्य नगर हवेली एंड दमन और दीव, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी बड़े बड़े राज्यों में अब SIR की प्रक्रिया को कराई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 8वें नंबर में झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, यानी भारत के किसी भी राज्य से तो आपके लिए SIR में दस्तावेज को रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, यानी भारत के 22 राज्यों में अब फिर से SIR होगी। जैसे कि 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और 13वीं राज्य में चल रही है। अब जैसे कि अब आप सभी को सारे दस्तावेज कौन कौन से रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखना है। जैसे कि पहले कहां हो चुकी है SIR, तो आप सभी जानते हैं कि SIR बिहार से शुरू हुई और बिहार में हो चुकी है। जैसे कि पहला चरण बिहार अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदानों के नाम को हटा दिया गया, जो कि काफी एक आंकड़ा बड़ा है। जैसे कि दूसरा चरण उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि इन स्टेटों में SIR की प्रक्रिया हुई। जैसे कि असम में विशेषण यहाँ पे पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी की गई, यानी असम में भी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जैसे कि अब हम बात करेंगे प्रक्रिया कैसे होती है, प्रक्रिया कैसे होगी और आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है और आपके लिए यहाँ पे कौन से अधिकारी आएंगे जो आपसे पूछताछ करेंगे। जैसे कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, अधिकारी होंगे, वो आकर आप सभी के घर घर जाकर आपके घर आएंगे और आप सभी के SIR फॉर्म को भरवाएंगे। जैसे कि जानकारी का सत्यापन किया जाएगा, यानी जो भी बूथ लेवल ऑफिसर रहेंगे वो आकर आप सभी के सत्यापन करेंगे। जैसे कि मतदाता अपना नाम, पता, उम्र आदि जांच सकता है, यानी जो भी आधिकारिक आएंगे आप सभी के आपके वोटर लिस्ट, आपके डॉक्यूमेंट की वो पूछताछ और आपके जांच कर सकते हैं। जैसे कि नया नाम जोड़ने या गलत नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जैसे कि आपके नाम में गलती है या फिर आधार कार्ड में गलती है या फिर वोटर लिस्ट में, तो आप अपने नाम को कैसे सुधार करवाएंगे। तो इसमें एक वीडियो बनाई गई है, आप मेरे चैनल पे जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो और हम बात करेंगे कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है जिससे SIR की प्रक्रिया में आप सभी का सहायता हो सके, आप सभी की मदद पहुंच सके। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जरूरी दस्तावेज, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया और बताया गया कि सभी व्यक्तियों के पास ये दस्तावेज होना चाहिए जिससे SIR में आसानी के साथ वो अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपकी पहचान को प्रूफ करेगी, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सभी की नागरिकता को प्रूफ करेगी। जैसे कि आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, निवास प्रमाण हो गया और आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया, पेंशन कार्ड हो गया, अन्य सरकारी पहचान पत्र, यानी आप सभी के पास ये सारे दस्तावेज होंगे तो आप सभी SIR की प्रक्रिया से वंचित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सरकार का कहना है, निर्वाचन आयोग का कहना है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि सारे दस्तावेज होना चाहिए। जैसे कि हम अब बात करेंगे SIR क्यों जरूरी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर क्यों कराई जा रही है। तो यहाँ पे पिछले 21 वर्षों में बड़े सामाजिक बदलाव, जैसे कि 21 वर्षों में इस प्रक्रिया को कराया गया है, क्योंकि काफी इतने ज्यादा व्यक्ति के इसमें फर्जी तरीके से नाम आ गए थे, जिसके कारण एसआईआर को कराना पड़ा। और इलेक्ट्रॉल बेस यानी ऑनलाइन प्रक्रियाएं और ये सारे डेटा को ऑनलाइन यानी डिजिटली तरीके से डेटा को कलेक्ट करके रखा जाएगा। जैसे कि माइग्रेशन स्थान परिवर्तन बढ़ा, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्य के हैं, दूसरे राज्य में माइग्रेशन कर चुके हैं, जिसके कारण एसआईआर कराई गई और उनके एक जगह पर, एक स्थान पे उनके वोटर लिस्ट में नाम रह सकता है। 2 जगह पे रहेंगे तो आपके एक जगह का नाम खुद ब खुद अब कट जाएगा। जैसे कि कई लोगों के नाम 2 जगह पे दर्ज है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके कारण एसआईआर को कराई गई। जैसे कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहना, यानी जिस व्यक्ति की अब मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके एसआईआर में नाम है, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। अब जैसे कि फर्जी तरीके से मृत व्यक्तियों के भी वोटर को गिराया जा रहा था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने इस कदम को उठाई और निर्वाचन आयोग ने इस फैसला को अंजाम दिया, जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया को कराई गई। तो अब आप सभी को जल्द से जल्द इन सारे दस्तावेजों को बनवा कर रख लेना है, क्योंकि जो ये अप्रैल से 2026 यानी अप्रैल 2026 से इस प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। तो अब आप सभी के पास वक्त नहीं है, आप वक्त रहते हुए सारे दस्तावेज को इकट्ठा और पूरा स्पष्ट तरीके से दस्तावेज को रखें और सारे दस्तावेज पर एक नाम होना चाहिए, जिससे आपको एसआईआर में समस्याओं का सामना ना करना पड़ा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।